रहीम। जड़ी बूटियों की अफादियत बहुत ज़्यादा होती है। आज हम जड़ी बूटियों में लौंग की बात करते हैं कि लौंग एक लाजवाब चीज़ है। लौंग को हम बहुत ज़्यादा मसाला जात में, सब्जियों में और इसके साथ साथ कुकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ लौंग हमारी किन किन मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, इसको खाने के कितने बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो मैं लौंग का तारफ़ करवाता चलूँ कि लौंग जो होता है ये जज़ायर मलाइया में सबसे पहले पैदा होता था। अब ये अफ्रीका में बोया जाता है और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के इलाके हैदराबाद और दक्कन में भी बोया जाता है। इसकी शनाख्त के लिए सबसे पहले कि जो लंबाई में तकरीबन 5 से तकरीबन 18 इंच लंबा होता है, उसकी रंगत में सुर्खी माइल और इसके साथ साथ काला होता है। ऊपर की तरफ इसके 4 दांत होते हैं जिनके दरमियान में गोल सड़क की तरह एक गोल गोलाई सी होती है और उसको हम उसकी जो लंबाई होती है उसको हम लौंग बोलते हैं। इसकी शनाख्त के लिए इसकी जो बू होती है वो बहुत तेज होती है, खुशगवार होती है, इसका जायका तलख और इसके साथ साथ तेज होता है और बहुत खुशगवार होता है। अब मैंने आपको इसके बारे में बताना है कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने किसी भी जड़ी बूटी को जब तक कोई मुस्तनद मुआलज उसकी अज्जा के बारे में ना बताए कि आपने इसको मिकदार कितनी में इस्तेमाल करना है, उससे ऊपर कभी भी ना खाना। अगर आप उसकी मिकदार को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत खतरनाक हद तक वो खतरा देगी आपको। लौंग के बारे में जब इसका मजाज के बारे में बात करें तो इसका जो मजाज होता है दर्जा सौम में जो गर्म खुश्क और बाज हिकमा इसको दर्जा दौम में गर्म खुश्क कहते हैं। मिकदार के बारे में इसके चलते हैं तो इसकी मिकदार 1 से 3 ग्राम, इससे ऊपर आपने इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। और इसको अब हम इमराज की तरफ चलते हैं कि जो कौन कौन सी इमराज में काम आता है। सबसे पहले तो जो सर्दी की खांसी, खौफ, विश्वास और निचले दर का रुक जाना। बाज औकात किसी इंसान की निचली दोनों टांगों का जो निचला दर होता है उसका रुक जाना, मुंह का फिट जाना जिसको हम लकवा बोलते हैं, और इसके साथ साथ जो नजला, दांतों के दर्द, मुंह की बदबू, मतली, कै और इसके साथ साथ हिचकी और डकार के लिए ये एक लाजवाब चीज है। शादी से पहले और शादी के बाद जो कमजोरी हम महसूस करते हैं, मर्दाना ताकत, सेक्सुअल पावर के लिए लौंग एक जबरदस्त चीज है। इसके 2 नुस्खे बताऊंगा बिल्कुल सस्ते जो आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये गैंठिया, सांस, दमा और इसके अलावा बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल होता है। लौंग जो होता है, लौंग को हम इसका एक तेल होता है जो इसकी तासीर काफूर की तरह होती है। इसका जो तेल होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। इसके तेल को हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। जो तेल होता है इसका बहुत ज्यादा इमराज में काम आता है। इसका तेल जो होता है वो बहुत कड़वाहट में होता है और फौरी तौर पे जिस्म से हीट पैदा करता है। अब हम इसके नुस्खों की तरफ चलते हैं कि ये कौन कौन से नुस्खों में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो ये दांत के दर्द के बारे में आपको कहा कि अगर दांत के दर्द का मसला है तो आपने लौंग का तेल एक रुई या फाय के ऊपर लेना और उसके ऊपर अच्छी तरह मसाज करना है। अगर दांत के अंदर कीड़ा है, दांत के अंदर सुराख है, खोड़ है दांत के अंदर, तो आपने पूरे का पूरा लौंग रख के ऊपर से चबा देना है ताकि वो लौंग एडजस्ट रहे और उसके साथ साथ वो जरासीम को किल कर दे। सर दर्द अगर शदीद किस्म का, सर्दियों का सर दर्द है तो लौंग का आप तेल लें, उसको माथे के ऊपर हल्का सा मसाज करें। जब आप उसका मुकम्मल तौर पे मसाज करेंगे आपका सर का दर्द खत्म हो जाएगा। शादी से पहले और बाद की कमजोरी, अगर सेक्सुअल पावर का मसला है, मर्दाना ताकत का मसला है, उसके लिए आपने 2 लौंग लेने, उसको पीस के पाउडर बना लेना। आपने दूध की बलाई लेनी है, दूध की बलाई के अंदर इस पाउडर को लपेट के आपने गर्म दूध के साथ खाना है। जे मकविये बहुत ज्यादा मर्दाना ताकत के लिए लाजवाब चीज है। काली से काली खांसी हो, आपने लौंग को तवे के ऊपर भूनना है। जब वो भुन जाए उसके साथ भूनने के बाद आप उसको शहद में मिला के इस्तेमाल करें तो बहुत जबरदस्त चीज है। जब खराबी हाजम हो, आपका फौरी रात के वक्त हाजमा खराब, आप सोचें कहीं नहीं जा सकते, मेडिसिन नहीं ले सकते, तो आपने लौंग और दालचीनी का सफूफ लेना है। इसको सादा पानी के साथ खाएं, फौरी तौर पे आपका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। जो गैंठिया के मरीज हैं उनके लिए लौंग का तेल बहुत जबरदस्त है। अपने जोड़ों के ऊपर हल्का हल्का लौंग का तेल का मसाज करें और इसके साथ साथ उसके ऊपर आपको गर्म लहाफ ले लें या गर्म कपड़ा बांध दें ताकि हीट है। अब हम हब्बिये मकवी की तरफ चलते हैं कि जो मकवी क्यों मकवी है, इसके अंदर अज्जा आपने कौन कौन से डालें। सबसे पहले आपने लौंग, उसके बाद जालवतरी, केसर जिसको जाफरान बोलते हैं, जायफल आपने लेना है, तबासीर, दार चीनी, सालब मिश्री, कुश्ता कली, 6-6 ग्राम सारी चीजें लेके इसको आप पानी के अंदर गोलियां बना लें या शहद के अंदर गोलियां बना लें। एक गोली सेक्सुअल पावर के लिए, टाइमिंग के लिए
बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एक गोली का इस्तेमाल करें। लौंग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, लौंग बहुत ज़्यादा अफ़ादियत का मालिक है, इसको आप इस्तेमाल करें, लेकिन बार-बार रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि किसी भी चीज़ को मिक़दार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जब आप इसको मिक़दार से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आप इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात का आपको ख़तरा होगा। हमेशा किसी चीज़ को मिक़दार के अंदर इस्तेमाल करें और सेहत और तंदुरुस्त रहें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।